अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने आईएमएस प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा, जो कि इस लॉकडाउन से पहले हमारे सर की तरफ से हमें दिया गया था। और इस प्रोजेक्ट में बेसिकली 3 सेंसर इन्वॉल्व हैं और उनकी सिमुलेशन इन्वॉल्व है। इन 3 सेंसर में वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर और आरटीसी एसडी कार्ड मॉड्यूल, ये तीनों सेंसर इन्वॉल्व हैं और इनकी सिमुलेशन इन्वॉल्व हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको इन सेंसर्स के बारे में कि ये क्या चीज़ है और इनकी सिमुलेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि ये जो जहाँ से इससे स्टार्ट हो रहा है सब स्विच, अगर ये स्विच ऑन ऑफ होगा तो पूरे सर्किट पे अफेक्ट पड़ेगा। अगर स्विच ऑन है तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जो कि यहाँ जाएगा। ये PC817 एक ऑप्टो कपलर भी कहते हैं इसको, जिसकी 4 पिंस हैं। ये पिंस कैथोड और एनोड है, और ये दो पिंस हैं ये एज अ ट्रांजिस्टर ऐड करती हैं। ये 3 पिन जो हैं, ये कलेक्टर, बेस और एमिटर। और इसके बाद जैसे कि आपको पता है कि पीसीबी हम बनाएं, अगर इस स्कीमेटिक का अगर हम पीसीबी बनाएं तो ये अगर उस पीसीबी बनाने में हमारे पास जिस चीज़ों की पीसीबी शेप नहीं होती या पीसीबी नहीं होती, जिन चीज़ों वहाँ पे हम एक कनेक्टर लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कनेक्टर लगाया है। ये कनेक्टर अटैच होगा आर्डिनो के साथ। उसके बाद हम आर्डिनो के बारे में देखते हैं। आर्डिनो जो है ये मेन चीज़ है इस पूरे प्रोजेक्ट की। बेसिकली आर्डिनो ही है जो इन सब को कंट्रोल कर रहा है। और आर्डिनो की जो डिफरेंट पिंस हैं, उन डिफरेंट पिंस में डिफरेंट जगह ये तीनों सेंसर्स अटैच हैं, और आर्डिनो ही इनको कंट्रोल कर रहा है। और आर्डिनो की जो अपनी जो कैपेसिटी होती है, तो इसकी जो हाई वैल्यू वोल्टेज की जो ये ले सकता है वो 5 वोल्ट। अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा वैल्यू आप इसे देंगे तो ये डैमेज हो सकता है, आर्डिनो डैमेज हो सकता है। उसके बाद एसडी कार्ड में आपके पास एसडी कार्ड यूज़ इसलिए होता है कि अगर आपका ये पूरा जो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है वो जो कंट्रोल होगा वो एसडी कार्ड में होगा। अगर आपका एसडी कार्ड ये जो इसकी ये पिन है, यहाँ से एसडी कार्ड ऑन और ऑफ होता है, ये ऑन और ऑफ। अगर ये पिन बाहर है मतलब ऑफ, और अगर ये इन है तो ये ऑन होता है। और इसके ऑन ऑफ होने से ही डेटा कनेक्ट हो रहा है। अगर ये ऑफ़ है और अगर ये ऑफ़ रह जाता है आपसे, और आप अगर इसकी सिमुलेशन रन करते हैं तो इसके सिमुलेशन रन करने में आपके पास कोई वैल्यू नहीं आएगी। जैसे ये मोटर है, इस मोटर पे कोई लोड नहीं होगा, ज़ीरो लोड होगा, क्योंकि आपके पास एसडी कार्ड कोई वैल्यू ही नहीं ले रहा। और जब आप इसको ऑन करेंगे तो एसडी कार्ड पे वैल्यूज होंगी जो पूरा डेटा जो कलेक्ट करेगी। उसके बाद इस एसडी कार्ड के साथ अटैच है ये आरटीसी मॉड्यूल, और इस पूरे को हम कहते हैं डेटा लॉगर। इस पूरे को हम डेटा लॉगर कहते हैं। और ये जो एसडी कार्ड में डिफरेंट पिंस हैं, ये डिफरेंट जो क्लॉक और ये CS, ये सारे एसडी कार्ड का पार्ट हैं जो कि हमें डेटा स्टोर करने में मदद करते हैं। इसके बाद वोल्टेज सेंसर, जैसे ये देखें, ये जो है ये आर्डिनो का स्मॉल पार्ट यहाँ पे आपको दिखाया गया है, जिसमें ये पिन नंबर 13 पे लिखा IO13। ये पिन नंबर 13 पे यहाँ पे आपके पास आर्डिनो की पिन नंबर 13 पे आपके पास वोल्टेज सेंसर अटैच है। और इस वोल्टेज सेंसर पे आपके पास वोल्टेज सेंसर के साथ आपके पास यहाँ पे मोटर अटैच है। एक ये मोटर है, ये मोटर है, ये लोड उठाएगी। इस मोटर से लोड होगा, जो मोटर पे वर्क डन होगा, जो मोटर पे लोड पड़ेगा वो फिर हमें एसडी कार्ड शो करेगा। और ये जो है ये रिले है, ये अगर हम यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज यहाँ से फ़्लो करने की कोशिश करती है तो रिले लगाने का असल मकसद ये है कि अगर ज़्यादा वोल्टेज फ़्लो होती है यहाँ से तो ये ब्रेक हो जाए। ये ज़्यादा वोल्टेज फ़्लो करने को रोकेगा। जैसे ही वोल्टेज ज़्यादा फ्लो करने लगेगी तो ये ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से
सर्किट डैमेज होने से बच जाएगा। अगर आपके पास ये अटैच नहीं होती है और ये आप नहीं लगाते सर्किट में, तो अगर यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करती है तो आपकी मोटर सड़ जाएगी और अगर ये अटैच हो तो ये सर्किट डैमेज होने से बचाएगा और ज़्यादा वोल्टेज भी फ्लो नहीं करेगी। और इस वोल्टेज सेंसर के साथ, मोटर के साथ, यहाँ पे हमने लगाया है वोल्ट मीटर। आपको पता है कि अगर वोल्ट मीटर हमने लगाना हो सर्किट्स में तो हम उसे पैरेलल में लगाते हैं, तो ये हमने पैरेलल में लगाया। और जो ये जो रजिस्टर्स लगे हैं और कैपेसिटर है, इनका असल मकसद ये है कि अगर वोल्टेज यहाँ से, वही बात है, अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा फ्लो करती है तो उस फ्लो को मिनिमाइज़ करने के लिए ये सेंसर यहाँ पे अटैच किए गए हैं। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, जो कि पोटेंशियोमीटर है और वेरिएबल रजिस्टर कह सकते हैं इसको। और ये जो वेरिएबल रजिस्टर है, ये असल में हमारे सर्किट को ये भी एक तरह से डैमेज होने से बचाएगा। इस वेरिएबल रजिस्टर का काम असल में ये है कि ये जो वेरिएबल रजिस्टर करंट, ये कनेक्ट है करंट सेंसर के साथ, और यहाँ पे हमने एक एमीटर अटैच कर दिया है। इस एमीटर में जो वैल्यू आएगी, ये करंट सेंसर से जो करंट फ्लो कर रहा है, तो ये एमीटर हमें उसकी वैल्यू देगा कि यहाँ से कितना करंट फ्लो कर रहा है। और अगर वो करंट एक्सेसिव करंट है, ज़्यादा करंट है जिससे सर्किट डैमेज हो सकता है, तो हम इस वेरिएबल रजिस्टर से उस करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वेरिएबल रजिस्टर उस करंट को कंट्रोल करेगा। अगर यहाँ से करंट ज़्यादा फ्लो करता है तो इस वेरिएबल रजिस्टर से हम वो करंट कंट्रोल कर सकते हैं। और जो ये है, ये क्लॉक एक अटैच की है जो कि शो करेगी कि कितने टाइम इंटरवल के बाद ये करंट फ्लो कर रहा है, कितने टाइम इंटरवल, कितना स्पैन है टाइम इंटरवल का। और यहाँ पे एक डिजिटल ऑसिलोस्कोप लगा दिया हमने यहाँ पे, और इसकी ये जो 3 पिन्स, ये जो हमने यहाँ से हम वैल्यू नोट करेंगे और ये हमें वेव इंटरप्रेट करके दिखाएगा। और उसके बाद हमारे पास करंट सेंसर की बात कर लेते हैं हम। अब जो करंट सेंसर है, इसके जो ये डिफरेंट जो पिन्स हैं, VCC जो कि वोल्टेज लेगा सोर्स से, V आउट ये अटैच होगा आर्डिनो की पिन के साथ। फ़िल्टर असल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि फ़िल्टर अगर यहाँ पे वही बात है कि यहाँ से अगर ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा है, तो ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करे, तो उसको हम इस फिल्टर के साथ हम यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर अटैच किया है। तो अगर यहाँ से ज़्यादा फ्लो कर रहा है वोल्टेज, तो हम उसे ग्राउंड कर दें। इस कैपेसिटर को हमने नेक्स्ट है ग्राउंड, इस कैपेसिटर को हमने अटैच कर दिया ग्राउंड के साथ। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करने की कोशिश करेगी, ज़्यादा वोल्टेज फ्लो करेगी, तो ये फ़िल्टर क्या करेगा, डैमेज होने से बचाने के लिए ये फ़िल्टर उस वोल्टेज को इस कैपेसिटर के थ्रू ग्राउंड कर देगा। ठीक हो गया। और अब ये आर्डिनो की जो डिफरेंट पिन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे एक पिन ये आर्डिनो के साथ कनेक्ट हुआ है, और ये जो हमने लगाया है वोल्ट मीटर, इसकी ये पिन भी आर्डिनो के साथ कनेक्ट है। इसी तरह इसके लिए करंट सेंसर की ये पिन भी आर्डिनो के साथ कनेक्ट है। इसी तरह ये SD कार्ड भी आर्डिनो के साथ कनेक्ट है। सो आर्डिनो बेसिक चीज़ है इस पूरे सर्किट में। आर्डिनो ही इन सब के साथ अटैच हो, आर्डिनो ही इनको चला रहा है एक किस्म का। अब हम इसकी सिमुलेशन रन करके देख लेते हैं। सिमुलेशन रन करके देखते हैं, हम इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आपको शो करेगा अभी देखें कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑसिलोस्कोप हैं, और यहाँ पे भी ये बिल्कुल आपको जैसे यहाँ पे भी ये बिल्कुल आपको लोड जो देगा वो ज़ीरो लोड दिखाएगा, क्योंकि हमने SD कार्ड ऑन छोड़ा हुआ है। इस SD कार्ड को अगर हम
ये थोड़ा सा इशू हुआ था, क्योंकि एसडी कार्ड जो मैं आपको बता रहा था कि अगर ये ऑफ़ होगा यहाँ से तो ये कोई डेटा स्टोर नहीं करेगा, इसीलिए ये जो मैंने इसे सिमुलेट किया था तो स्ट्रेट लाइन शो हो रही थी क्योंकि ये ऑफ था। अभी एसडी कार्ड मैंने ऑन किया तो उस वजह से अब यहाँ पे ओवरलोड भी दिखा रहा है मोटर का, और यहाँ पे डेटा स्टोर भी हो रहा है, और इसमें तीनों वेव फॉर्म भी आ रही हैं, और ये मोटर जिस तरह मूव कर रही है, और ये लोड भी स्टोर ओवरलोड भी दिखाया जा रहा है यहाँ पे। और आपको एक चीज़ यहाँ पे अगर ये जो मोटर फ्लो यहाँ से फ्लो कर रहा है तो ये जो हमारे पास रिले है ये कनेक्ट है, क्योंकि अभी जो यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है वो रेंज में है, करंट वो रेंज में फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा दें, अगर हम यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या होगा, एक टाइम पे ये हमको ये जो है ये ऑफ हो जाएगी रिले, क्योंकि करंट ज़्यादा फ्लो करने लग जाएगा तो रिले ब्रेक कर जाएगी। ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ। ये एक वैल्यू पे रिले ऑफ हो जाएगी, जैसे तो ये रिले आपकी ऑफ हो गया, क्योंकि ये वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो यहाँ पे करंट की ये फ्लो वैल्यू कर रही थी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई थी, तो रिले ने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लिया। अगर हम इस वैल्यू को दोबारा डिक्रीज़ करते हैं तो ये देखें रिले वापस कनेक्ट होगी, क्योंकि करंट दोबारा रेंज पे आ गया था। ठीक हो गया। उसके बाद ये जो क्लॉक है, ये जो मैंने आपको बताया था पहले कि ये जो ये 8 है, ये मैंने बताया था जैसे ये शो करेगा कि कितने एक टाइम स्पैन में कितने इंटरवल ये घूम रही है, तो इसमें वो बताया गया आपको। अभी मैं उसको अभी इसका सोर्स कोड देखते हैं। इस सोर्स कोड को स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है कि प्रोग्रामिंग जो यूज़ करते हैं उसमें हमें कुछ लाइब्रेरीज़ चाहिए होती हैं, तो यहाँ पे ये कुछ लाइब्रेरीज़ हैं, इंक्लूड y.h, rtc, lib.h, spi.h, ये कुछ लाइब्रेरीज़ क्रिएट की गई हैं जो कि प्रोग्रामिंग के लिए चाहिए ज़रूरी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने यहाँ पे एक इनपुट की है चिप सेलेक्ट जो कि एसडी कार्ड पे है, हमने पिन नंबर 10 पे हमने कनेक्ट किया है। यहाँ पे हम वो सब बताएंगे जो हमने डिफरेंट पिन्स में, आर्डिनो के डिफरेंट पिन्स में जो हमने चीज़ें कनेक्ट की हैं, हम उनके बारे में यहाँ बताएंगे कि कौन सी चीज़ किस पिन पे कनेक्ट है। तो जैसे एसडी कार्ड पे चिप सेलेक्ट पे 10 पिन के साथ चिप सेलेक्ट कनेक्ट है, बटन पिन जो कि जहाँ से स्टार्ट होता है स्विच जो कि इम्पोर्टेंट है वो 2 पिन पे कनेक्ट हुआ है। एलईडी पिन इसी तरह एलईडी पिन 13 पे कनेक्ट हुई है। तो ये डिफरेंट हमने जहाँ आर्डिनो की पिन में कनेक्ट थी वो हमने देखी हैं। उसके बाद यहाँ पे एनालॉग पिन जो सी हैं, गेट वोल्टेज, गेट करंट, ये पिन जो जहाँ से हम वोल्टेज और करंट लेंगे वो हमारे पास A0 और A2 एनालॉग पिन पे अटैच हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ्लोट मेजर, फ्लोट एवरेज और इंट एवरेज, ये हमने 3 फंक्शन हमने क्रिएट किए हैं। इस फंक्शन की वैल्यूज़ हम देंगे। इसके बाद हमारे पास 2 हमने
इंटीजर्स हमने यहाँ पे डाले हैं वैल्यू और रा। यहाँ पे हमने दोनों को इनिशलाइज कराया है 0 से। तो ये सब तो हमारा मेन सेटअप से पहले की बात थी। अब हम वॉइड सेटअप और हर आर्डिनो पे वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ये दोनों फंक्शंस लाजमी होते हैं। और अब हम अपने पहले मेन फंक्शन की तरफ जाते हैं। सीरियल बिगिन, यहाँ से वो मेन फंक्शन शुरू हो रहा है। हमारा वॉइड सेटअप मेन फंक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसके बाद यहाँ पे हम सीरियल डॉट प्रिंट इन, इसका मतलब कि जो हमारा प्रिंट होगी, जहाँ पे हमारी जो वैल्यूज़ प्रिंट होंगी वो IMS टेस्ट एंड सिमुलेशंस। उसके बाद ये पिन मोड, हमारे पास डिफरेंट पिन मोड्स हैं। पिन मोड्स का मतलब क्या है कि कौन सी पिन से हम आउटपुट ले रहे हैं, कौन सी पिन से हम इनपुट दे रहे हैं। ये जैसे पिन मोड SS आउटपुट, ये आउटपुट के लिए है। पिन मोड LED पिन जो है वो आउटपुट पे के लिए है। बटन पिन इनपुट के लिए है। गेट वोल्टेज इनपुट के लिए है। गेट करंट इनपुट के लिए है। ये डिफरेंट पिन्स के मोड्स हैं कि वो हमने एज अ किस तरह हमने उनको यूज़ किया है। LED पिन एज ए आउटपुट, इस तरह ये सारी हमने किस तरह यूज़ की है उनके बारे में। उसके बाद वॉइड सेटअप हमने देख लिया। उसके बाद वॉइड लूप। वॉइड लूप में क्या है कि यहाँ पे हम जो हमने बटन स्टेट ऊपर हमने इनिशियलाइज़ कराया था, अभी हम उसको वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमने वैल्यू दी, उसे डिजिटल रीड बटन पिन, मतलब कि यहाँ से हम बटन पिन का जो कोड है वो स्टार्ट करने लगे हैं। अब यहाँ पे ये बटन स्टेट को जो हमने आर्गूमेंट दिया है डिजिटल रीड बटन पिन, इस आर्गूमेंट से आगे हम ये चेक करेंगे कि अगर बटन स्टेट की हमने इस स्टेटमेंट यहाँ पे लगाई है, अगर ये बटन स्टेट हाई है, इक्वल टू हाई, और मेजर जो हमारे पास आर्डिनो का जो हमने बताया था कि अगर वो 5 से ज़्यादा हो तो आर्डिनो डैमेज हो सकता है, तो अगर ये मेजर 5 से कम है और बटन स्टेट हाई है तो क्या होगा कि LED ऑन हो जाएगी और ये हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा सारा। ठीक है। और डिले 1000, इसका मतलब ये है कि 1000 मिली सेकेंड, मतलब 1 सेकंड का डिले होगा। वो प्रिंट होने पे जो डिले होगा वो 1000 मिली सेकेंड, जैसे में 1 सेकंड जो डिले होगा इसका। और अगर ये नहीं है एल्स स्टेटमेंट में क्या होगा तो LED ऑफ रहेगी। उसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज की। तो वोल्टेज, इसी तरह वोल्टेज को हमने वैल्यू दे दी है। वोल्टेज की वैल्यूज़ 0 से लेके 20 तक, असल में वैल्यू 0 से 1023 तक है, लेकिन एनालॉग का फ़ायदा ये है कि 0 से वैल्यूज़ 120 तक हम इसकी ले सकते हैं। तो इसी तरह हमने इसे सीरियल, अगर हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं वोल्टेज की तो हमारे पास ये प्रिंट आ जाएगा। ठीक है, सारा जो है हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बल्कि करंट का है गेट करंट एंड प्रिंट इट। तो ये अगर ये वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह वोल्टेज का है कि ये हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी तो ये 0 से 20 तक वैल्यूज़ होंगी तो ये वोल्टेज का प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं SD कार्ड की। SD कार्ड में क्या होगा, SD कार्ड जो फाइल सेव करता है वो DAQ.txt में सेव करता है अपनी फाइल। तो अगर हम यहाँ पे हमने एक फंक्शन ना दिया, हमने आर्गुमेंट दे दिया इफ़ माई फाइल, तो इसके अंदर जो ये सारा ये लिखा है कि अगर हमारे पास हम CL.print राइटिंग टू DAQ.txt, अगर हमारे पास हम फाइल ओपन करते हैं और जो मैंने बताया था आपको, SD कार्ड इन होना ऑन होना ज़रूरी है, क्योंकि तभी वैल्यूज़ नोट होंगी। अगर SD कार्ड इस ऑन है, इफ़ SD कार्ड इज़ ऑन, तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी कि वो जिस टाइम आप वो वैल्यूज़ डेटा नोट कर रहे हैं वो सारा टाइम, वो सब नोट, ईयर, डे, मिनट, वो सब आपके पास नोट हो जाएगा अगर वो आपके पास SD कार्ड इन है। लेकिन अगर वो इन नहीं है, एल्स क्या होगा कि इफ़ द फाइल डिडंट ओपन प्रिंट एन एरर, तो हमारे पास एक एरर आ जाएगा, एरर ओपनिंग, कि वो जो DAQ.txt फाइल है हमारे पास वो ओपन नहीं हो रही। अब ये फ्लोट एवरेज जो हमने ऊपर डिक्लेयर किया था, 0 से हमने उसे इनिशियलाइज कराया है और वहाँ से हमने क्या लेना है, गेट DC करंट, और हमने यहाँ पे 2 आर्गूमेंट ले लिए हैं, इनपुट INT पिन और एन एवरेज।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एवरेज का फार्मूला हमने लिखा। इस एवरेज के फार्मूले के बाद इस एवरेज के फार्मूले में ये फार्मूला एवरेज का लिखा हमने, तो अगर ये एवरेज का फार्मूला, अगर ये वैल्यू आती है एवरेज के फार्मूले पे हमारे पास, तो वो से एवरेज जो हमारे पास आएगी वो से रिटर्न कर देगा। और इसी तरह ये एवरेज से रिटर्न करेगा, इसी तरह एसडी कार्ड पे ये प्रिंट हो जाएगा। और ये चिप सेलेक्ट का जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ये चिप सेलेक्ट यहाँ पे ये चिप सेलेक्ट है, ये चिप सेलेक्ट पिन नंबर 10 पे कनेक्ट है। अगर ये इन होती है, अगर ये एसडी कार्ड ऑन होता है तो चिप सेलेक्ट ये हमें वैल्यू देगा। अगर ये एसडी कार्ड ऑन नहीं होता तो ये चिप सेलेक्ट हमें वैल्यू नहीं देगा। इसी तरह ये सोर्स कोड में है कि अगर ये हमारे पास चिप सेलेक्ट किधर सोर्स कोड में ये चिप सेलेक्ट अगर हमें वैल्यू देगा, अगर हमारे पास ये इनिशियलाइजेशन फेल्ड हो जाती है हमारे पास, अगर मतलब कि चिप सेलेक्ट हमने इन नहीं है, हमारे पास ऑन नहीं है, वो इन नहीं है, तो हमारे पास रिटर्न क्या होगा, इनिशियलाइजेशन फेल्ड हो जाएगी। और लेकिन अगर हमारे पास वो इन है तो हमारे पास इनिशियलाइजेशन डन हो जाएगी। मतलब ये कि हमारे पास वो ऑन हो जाएगा चिप सेलेक्ट। इसी तरह और ये टेक्स्ट, पूरा टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। और अगर ये जैसे एज में लिखा हुआ है कि अगर वो हमारे पास ओपन होती है और अगर ओपन नहीं होती, अगर हमारे पास इन है तो ओपन होगा, अगर इन नहीं है तो ओपन नहीं होगा। तो ये सारा कोड, ये सारे उस कोड पे लिखी है। उसके बाद हम कोड देखते हैं कि ये जो रियल टाइम क्लॉक RTC, ये जो रियल टाइम क्लॉक, यहाँ से इसका कोड देखते हैं हम। इसके कोड में क्या है कि इफ़ रियल टाइम क्लॉक इज़ रनिंग, अगर रियल टाइम क्लॉक हमारे पास चल रही है तो हमारे पास ये पूरा डेटा, ये जैसे लिखा हुआ है ये सारा, ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह डेट टाइम, जिस टाइम हम वो रन करेंगे, सिमुलेशन रन करेंगे, उसी टाइम की डेट और वो सारा वो हमारे पास एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं, इसी में भी इसी तरह वो सारा बताया हुआ है कि डेट टाइम ईयर मंथ ये सारा किस तरह प्रिंट होगा। ये सारा बेसिकली जो सारा इसमें काम है वो मैक्सिमम काम एसडी कार्ड का है, क्योंकि ये सारा जो कोड जो प्रिंट करना है सारा के कोड तो हमारे पास चल जाएगा, करंट सेंसर से चल जाएगा, वोल्टेज सेंसर चल जाएगा, लेकिन वो सारा जो डेटा हमारे पास सेव होना है वो सारा डेटा एसडी कार्ड में ही सेव होगा। तो एसडी कार्ड बेसिकली जो हमारे पास सोर्स कोड था, इसमें जो मैक्सिमम कोड था ये एसडी कार्ड का ही था। और ये डिले मतलब कि जो प्रिंट हमारे पास हो रहा है वो विद अ गैप ऑफ 3 सेकंड्स हो रहा है। आई होप कि ये मैंने आपको सही समझा दिया हो, क्योंकि अपनी नॉलेज के लिहाज से और फर्स्ट टाइम था उस लिहाज से मैंने एफर्ट किया जितना आप लोगों को समझा सकता था।